देखो त्रिभुजाकार संख्या चल रही थी, ठीक है, ये आगे बन नहीं पाया हमारा। तो अब देख लो, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी पिछली, मतलब पीछे हमने यहाँ तक तो देख लिया था, ठीक है। ये हमने इससे पीछे वाला जो था ये वाला, ये ऑल वंस, काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर को हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम त्रिभुज वाले पे आए वैसे ही हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। ये हमारी डिफॉल्ट हो गया टेक्निकल इश्यू की वजह से, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि त्रिभुजाकार संख्याओं को हम डायग्राम यानी दृश्य से कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो याद रखना है कि ट्रायंगुलर नंबर, अगले पेज पे देख लेते हैं। देखो याद रखना है ट्रायंगुलर नंबर मतलब त्रिभुज, तब त्रिभुज तो बना लो। होता कैसा त्रिभुज, देखो त्रिभुज होता कैसा है, देखो त्रिभुज होता है ये, ऐसे ही होता है, इस तरह का, ठीक है, जिसमें हमारे तीन कोने होते हैं, ठीक है। ये तीन कोने हमारे और तीन ही भुजाओं से मिलकर बना होता है, समझ रहे हो। तो ये हमारा त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले तो याद रखना है, स्टार्ट सारी संख्या हमारी ए रही थी, वो एक से स्टार्ट हो रही थी, सारी संख्या एक से स्टार्ट हो रही है, एक से, एक से जो भी चल रही है अभी, ठीक है, जो भी चल रहा था आगे। लेकिन सिर्फ सम संख्या हैं जो, जिसको हम इवन नंबर वो जिसको बोल रहे थे, वो सिर्फ 2 और 4, क्योंकि जोड़े वाली संख्या है तो 2 से स्टार्ट हुई है, इसलिए जोड़ों में चल रही थी। इसके अंदर भी दो जोड़े घूमे जुड़े हुए थे, 2 + 2, दो जोड़ों से मिलकर 4 बना। इसको छोड़ के बाकी सब एक से स्टार्ट हो रही है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन त्रिभुजाकार की अगली संख्या प्राप्त करने के लिए मैंने बताया है, जैसे ये दूसरा पद है ना, तो ये यहाँ पर क्या आएगा अगला पद पाने के लिए, तो ये 2 है ना, सबसे पहले इसी को जोड़ दो, इसी को जोड़ो। और इससे पहले मैंने जो बताया, इससे पहले प्राकृत संख्या कितनी आई है, एक ही है, एक के बाद दूसरा आ गया है, तो एक और ऐड कर दो इसमें। प्राकृत संख्या बोलो, गणन संख्या बोलो, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में जिसको बोल रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पद बताया ना, तो 2 जोड़ा, और इससे पहले का क्या है, एक ही आता है, इससे पहले तो हमने एक जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दूसरा पद 3, यानी एक फिर 3 आया। अब देखो यहाँ ये तीसरा पद है ना, तो सबसे पहले 3 जोड़ दो, समझ रहे हो। देखो अगले में देखते हैं कैसे चल रहा है, एक आ गया, 3 आ गया। अगला पद पाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, तीसरा पद है तो सबसे पहले 3 जोड़ो। और इससे पहले कितने हैं, इससे पहले प्राकृत संख्या क्या है, ये 2 होती है, उस 2 से पहले क्या है, 1, ठीक है। और 1 से पहले 0 होता है, उसको हम देखेंगे नहीं, 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 ही पे चलेंगे। तो ये तीसरा पद है हमारा, तो 3 को ऐड किया है पहले, तीसरा पद है तो 3 ऐड किया है, तो तीनों को ऐड कर लो, 3 2 5 और 1 6 आ गया। ये इस तरह होती है। अब और अगले इसी तरह हम आगे भी पा सकते हैं। ये कौन सा पद आएगा, 1 2 तीसरा पद, चौथा पद आएगा तो 4 ऐड करो, 4 से पहले 3 ऐड करो, 3 से पहले 2 ऐड करो, क्योंकि ऐसे ही चलता है ना, 2 3 प्रकार संख्या, 4 से पहले 3 आएगी, 3 से पहले 2 आएगा, 2 से पहले 1 आएगा, तो इन सबको ऐड कर दो, तो 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10। इस तरह चलती है। अब देखो त्रिभुज कैसे बन सकता है, इनसे जो संख्या चल रही थी त्रिभुज, पहले एक बिंदु बना लो, फिर 3 है तो 1 2, टोटल कितने हो जाएंगे, ये पूरा 1 है यहाँ पे, ये पूरा 1 है, तो ये हमारे 3 हो गए। अब 6 है तो 6 जोड़ दो, तो 1 2 3 तो हो गए, 1 और 4 हो जाएगी 5 और 1 6, समझ गए, 6 बिंदु हो गए। अब 10 बनाने के लिए 1 2 बीच में, इनके बीच में रखना है इन दोनों के, और यहाँ आ जाएगा 1, कितने हो जाएंगे, 6 2 से 7 8 9 और 1 10, यहाँ आ जाएगा हमारा, सिंपल। तो देखो त्रिभुज बनेगा हमेशा। तो ये होती है हमारी त्रिभुजाकार संख्या, ठीक है। आई होप कब समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो आगे वाली क्या है, आगे वाली है स्केयर्स यानी वर्ग संख्याएं, ठीक है। क्या है, स्केयर्स हैं, तो आगे है वर्ग संख्याएं, ठीक है। स्केयर्स यहाँ बोल रहे हैं इंग्लिश में, और वर्ग संख्या बोल रहे हैं, तो इसको सिंपल याद रखना है आपको कि कैसे बन रही है वाली संख्याएं। देखो 1 4 9 16, पहले तो याद रखना है बनती, मतलब स्केयर का क्या मतलब होता है, 1 2 3 ऐसे हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, यानी जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, और गणन संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे गिनते हैं। तो स्केयर मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर 2 पावर लगा देते हैं, ये छोटा सा 2 लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। तो छोटे से 2 लगाने का क्या मतलब है, यानी 1 के ऊपर 2 लगा दिए, छोटा सा वर्ग लगा दिए, इसको हम वर्ग संख्याएं भी बता रहे हैं, डायग्राम से भी समझ लेंगे। तो 1 का ऊपर 2 लगाने का मतलब है 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना। 2 के ऊपर 2 लगाने का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 3 के ऊपर 2 लगाने का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना,
तो देखो करो, अब एक को एक से किया एक ही आएगा, दो को दो से किया तो चार आ गया, ये वाला आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तीन को तीन से करेंगे नौ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की हमारी संख्या चल रही है। डायग्राम से कैसे दिखा रहा है, तो डायग्राम समझ लेते हैं एक बार। देखो तो इसको हम जल्दी से हटा देते हैं सारा। ठीक है, देखो ये हट गया। तो देखो वर्ग चल रहा है, वर्ग बनता कैसे है, इस तरह का वर्ग होता है हमारा। ठीक है, चार कोणों से मिलकर जो बना होता है हमारा वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, चार भुजाएं बराबर होती है लेकिन इसमें सारी। ठीक है, तो ये वर्ग है। ठीक है, तो देखो एक रहा, एक से तो स्टार्ट हुआ, इसमें तो वर्ग पता नहीं चलेगा हमें। देखो फिर दो 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 का वर्ग किया ना हमने, यानी कि दो तो दो से मल्टीप्लाई, फिर हमने वर्ग किया ना, दो को दो से किया चार हो गया। तो देखो जब चार हुआ तो चार के लिए एक यहाँ पॉइंट बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया है। अब ऐसे ही बनाएंगे सिंपल हम बिंदुओं से, तो ऐसे बन जाएगा हमारा। चार के बाद फिर तीन, मतलब एक के बाद दो हुआ, दो कस के चार हो गया था, फिर दो के बाद तीन आता है तो तीन कस के नौ, नौ ही है ना, तो नौ कैसे बना देंगे हम। अब हम देखो पहले तो चार बन गए थे, मैं चार बना लो। ठीक है, चार बन गए थे, इसमें नौ फिट करने हैं, तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो कितने हो गए, तीन इधर तीन इधर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ। ठीक है, तो देखो तो एक बीच में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे नौ हो गए। तो बना तो वर्ग ही ना ये, है ना, बना तो वर्ग, बस वर्ग के अंदर हमने इस बार पॉइंट भर दिए, तो रहेगा तो वर्ग। इसके अंदर वैसे और मिलाएंगे तो भी वर्ग बन जाएगा, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके वर्ग के अंदर वर्ग बनते जाएंगे। जैसे इसमें देखो आगे क्या बन जाएगा, आगे 16 है, चार का स्क्वायर 16 होता है, तो देखो 16 वाला कैसे बनाएंगे हम, एक बार आगे देख लेते हैं पेज पे। जैसे 16 है तो 16 के लिए डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहले चार का बना लो, ये हमारा पहले चार का बन गया। ठीक है, फिर हमने अंदर पुट कर दिए थे, चार के बाद पाँच, छ, सात, आठ और एक नौ बन गया। अब नौ के बाद 16 बनाना है, तो देखो एक यहाँ बना दो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सिंपल वर्ग बन गया। इसके अंदर वाला वर्ग बन गया। ये कह रहा था मैं, वर्ग के अंदर वर्ग होते जाएगा, फिर समझ रहे हो। तो इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल है। आगे देख लेते हैं अब। देखो वर्ग संख्याएं भी हो गई हमारी, त्रिभुजाकार संख्याएं भी हो गई। अब देख रहे हैं घन संख्याएं। देखो घन होता कैसा है, याद रखना, घन ऐसा है, देखो 3D पिक्चर टाइप में होता है, ऐसे बाहर निकल रहा हो, समझ रहे हो। ये चीज है उसी पे पेज पर चिपकी हुई दिख रही है, पर ये क्या है, देखो इसको हम डाइस भी बोलते हैं, जो हम लूडो खेलते हैं ना लूडो, उसका डाइस भी ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है, वही देखो एक और हम पिक्चर ले लेते हैं। जैसे पहले तो संख्या लिख लेंगे हम, एक दो तीन, ये हमारी गणन संख्या, प्राकृत संख्या है, कुछ भी बोलो ना। ठीक है, एक ही नाम है इन सबका, अलग अलग। एक गणन संख्या नहीं, एक दो तीन चार गिनने वाली, प्राकृतिक संख्या मतलब वही नेचुरल नंबर जिसको बोल रहे हैं। तो उस एक दो पावर कर रहे हैं तो हमारे वर्ग संख्या हो गई। दो पावर दो करना वर्ग कहलाता है। अब पावर पावर तीन कर देना, तीन पावर कर देना तो घन हो जाता है हमारे, यानी क्या क्यूब संख्या हो जाती है। तो एक का एक मैंने बताया, पावर जितनी होती है मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर का जिसकी पावर है। जैसे एक की पावर तीन है तो एक को तीन बार मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो। दो है तो दो की पावर तीन कर दो, यानी दो को तीन बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरह करके होता जाएगा। तो एक को तीन बार करेंगे तो एक ही आने वाला है हमारा। ठीक है, दो को तीन बार करेंगे, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ हो जाएगा हमारा। चार को तीन बार करेंगे, चार चार चार, चार चक 16, 16 चक 64, तो 64 आ जाएगा हमारा। समझ रहे हो आप। तो देखो क्या चल रहा है हमारा यहाँ पे, इसी तरह की संख्या चल रही है। एक, आठ और 27 है, तीन तो भूल ही गए। एक के बाद दो, दो को तीन बार किया, दो दूनी चार, चार दूनी आठ हो गया। फिर तीन को तीन बार करना था, तीन की पावर तीन है ना, तो तीन की पावर तीन को कैसे करेंगे, तीन को तीन बार मल्टीप्लाई कर दो। देखो तीन तीन नौ, 27, 27 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 125 आ गया, यानी पांच को तीन बार मल्टीप्लाई किया, पांच पंजे पच्चीस, पच्चीस पंजे 125। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। आप देखो पिक्चर ले लिया हमने, मतलब नया वो ले लेते हैं। देखो पहले क्या चल रहा है, एक चल रहा है, फिर दो की पावर तीन हो गया है, यानी एक के बाद आठ आ गया है। फिर तीन, तीन को तीन बार किया मल्टीप्लाई, तो तीन दिया, तीन दिनों नौ दिया 27 हो गया है। तो इसको समझ लेते हैं। तो देखो इसको डायग्राम से क्या समझते हैं, तो देखो एक
8 और 27 इस तरह की संख्या चल रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, और कौन सी संख्या है, क्यूब वाली संख्या है। ठीक है, जिसको हम घन बोल रहे हैं, घन संख्या है या क्यूब संख्या है। तो होता कैसा है क्यूब, तो क्यूब बना लेते हैं हम। देखो तो क्यूब कुछ इस तरह बनता है, यानी दो स्क्वायर से मिलकर बन जाता है और इसको हम इस तरह जोड़ देते हैं, तो ये क्यूब होता है। ठीक है, तो एक क्यूब पहला बन गया। 8 के लिए 2 की पावर 3 है ना, तो यानी दो जैसे ही क्यूब कितने मिलकर बनेंगे, तो देखो क्यूब में से होता क्या क्या है, जैसे वर्ग में चारों दिशाएं बराबर थी, मतलब सॉरी चारों भुजाएं बराबर थी, जो वर्ग था, ऐसे वर्ग जो होता है हमारा, चारों भुजाएं बराबर होती है। इस तरह ये जो इस क्यूब है हमारा, तो इसमें भी देखो, इसमें तो सिर्फ क्या क्या होती है, एल बोल लो, मतलब लंबाई और चौड़ाई बोल लो, इसमें सिर्फ दो ही होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, लंबाई मान लो इसे मान लो और चौड़ाई इसे मान लेते हैं अगर हम। ठीक है, ब्रेथ जिसको हम बोल देते हैं, तो एक क्या हो जाती है, इसमें ऊंचाई हो जाती है एच, ये एक ये हो गई, एक इधर जा रही है और एक ऊपर के जा रही है, तो इसमें कितनी हो गई, 3 साइड हो गई, तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अब अगले के लिए हम क्या बनाएंगे, देखो 8 बनाएंगे, तो इस तरह के 8 क्यूब मिलकर बनेगा, एक बड़ा क्यूब बना देगा। 8 क्यूब मिलकर एक बड़ा क्यूब बनाएगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं, इसी तरह हम मान लो, देखो तो पहले हम एक ऐसे ले लेंगे, एक क्यूब ये आ गया, एक और क्यूब ले लेंगे हम। ठीक है, ये इस तरह, तो इसमें ये मान लो यहाँ से यहाँ तक बरात हो जाएगी, और ये चौड़ाई हो गई, ये एल मान लो ऊंचाई हो गई। ठीक है, और एक ही चली रही है, तो इसमें एक ज्यादा साइड बराबर नहीं, बड़ी नहीं हो जाएगी, तो इसके लिए हम ये ऊपर रख देंगे इनके इस तरह, फिर एक यहाँ रख देंगे हम। तो इस तरह करके 4 क्यूब मिलकर एक बड़ा क्यूब बना देंगे। ठीक है, एक जो मतलब 8 क्यूब मिलकर एक बड़ा क्यूब लगेगा हमें। ठीक है, जैसे देखो मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये है मेरे पास डाइस है। ठीक है, तो ये जो मैंने इसमें डायग्राम में यहाँ पे जो बनाई है ये वाली, ये इस तरह का एक हो गया। अब इसी तरह के मिलकर और क्यूब मिलकर हमारे कितने बना लेंगे, एक इसी तरह का क्यूब बनेगा, बड़ा क्यूब होगा जो। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे क्यूब मिलकर बना होगा। देखो एक मिनट में आपको और चीज दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे ये छोटा एक है, ठीक है, उसी तरह अब ये देखो, ये तो इसमें ये छोटे छोटे क्यूब है ना, ये चीज, ये छोटे छोटे मिलकर इस तरह का एक बड़ा क्यूब बनाएंगे। इसमें तो बहुत सारे क्यूब है। ठीक है, इसी तरह ये 8 जब दिया है, तो 8 मिलकर 2 की पावर 3 जो दिया है, ये 2 की पावर 3 ही है, 2 की पावर 3, तो 2 2 और 2 ऐसे करके मिलाए, यानी 2 इसके नीचे, यहाँ देखो जैसे हम ये हिस्सा ले लेते हैं, ये इतना, तो 2 ये और 2 ये, तो ये जब ये निकलेगा इस तरह का एक पूरा बड़ा क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो 2 ये इस तरह रख देंगे, 2 इसके ऊपर रख देंगे हम। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा एक बड़ा क्यूब बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो, जब पीछे क्या दिया है देखो, इस तरह इसमें समझा जा सकता है, एक ये बन गया, ऐसे ही 8 क्यूब मिलकर ये बड़ा क्यूब बना दिए, इसमें 8 है, देखो 4 ये इधर हो गए। ठीक है, और देखो 4 इस तरह न जोड़ के हम किस तरह जोड़ेंगे, देखो अभी जो दिया है, एक क्यूब तो यहाँ दिया है ये, ठीक है, 2 इधर 2 उधर लगे, इस तरह करके 8 क्यूब बना दिया है। ठीक है, इसी तरह ये 3 की पावर, सॉरी 3 की पावर, हाँ 3 है, तो इस तरह के 3 पेयर बनेंगे, 3, जैसे देखो एक क्यूब बना ला रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छे समझो, देखो तो इसी तरह के 3 ब्रेथ में रखे जाएंगे, यानी लंबाई में, 3 ही ऊंचाई में रखे जाएंगे और 3 ही चौड़ाई में रखे जाएंगे। तो इस तरह करके इक्वल होनी चाहिए ना सारे, लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई बराबर होगी, ब्रेथ भी, और ये चौड़ाई भी बराबर होगी। तो इस तरह के 3 इधर और 3 इधर रखे जाएंगे, इस तरह करके बड़ा क्यूब बना देगा ये हमारा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे, फिर 4 की पावर 3 हो जाएगी, तो 4 क्यूब इस तरह रखे जाएंगे, 4 ही इस तरह, 4 ही इधर रखे जाएंगे, तो इस तरह करके हमारा बड़ा क्यूब बन जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने समझ लिया। अब हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिए हुए हैं अब आगे, ये तो हमने समझ लिया डायग्राम के थ्रू। देखो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है। आइए पता लगाएं, फिगर इट आउट, ठीक है। इंग्लिश में फिगर इट आउट मैंने बताया, हम दोनों मीडियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रम क्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। चित्र बनाइए, तो बना सकते हैं बिल्कुल। देखो अब एक बार लेके चलता हूँ मैं इस पे, देखो जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ 15 दिया है, 15 से 15 यानी कि 1 6 3 10, 1 6 1 3 10 6 और 10 और ये 15। तो 15 के बाद क्या आएगा, मैंने बताया ट्रायंगुलर नंबर में ये कौन सा पद है, यहाँ 1 2 3 4 5वां पद है। तो छठे पद के लिए तो 6 तो रखेंगे, उससे पहले की सारी प्राकृतिक संख्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे, जो कि हमारा अगला नंबर मिल जाएगा। तो 6 और 3 9, ठीक है। वो 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21वां आएगा। तो 21 त्रिभुज मिला के बना देंगे हम। देखो एक बार नए पेज पे देखते हैं हम, जैसे 1 फिर 3 चल रहा है, 3 के बाद क्या आया हमारा 6 आया है, 6 के बाद हमारा क्या आया, देखो 1 3 6 10 15 ऐसे करके संख्या चल रही है हमारी, ठीक है। 1 3 6 10 और ये 15। अब अगला ये जो मिलेगा ये 15 है हमारा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, तो ये 3 और 2 5वां पद है, तो छठे पद के लिए पहले 6 जोड़ेंगे, मैंने बताया, उससे पहले की सारी प्राकृतिक संख्या जोड़ देंगे। पहले 5 4 उल्टा मतलब घटते जाएंगे, 3 2 और 1 सारी संख्या जोड़ो, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, तो 21 आ जाएगी। अब 21 बिंदु से मिलाकर हमारा त्रिभुज बना देना है। तो देखो कैसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार नए पेज पे देख लेते हैं हम, देखो क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक सेकंड गड़बड़ हो गई, देखो क्या चल रहा है, एक सेकंड बड़ा वो ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, बन गया ना। तो बस इसी तरह करना था भाई, ठीक है। तो इसी तरह के सारे डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखो स्क्वायर के लिए 25 है, 25 के बाद क्या आएगा, देखो स्क्वायर वाले में कैसे चल रहा, कैसे कैसे था, स्क्वायर चल रहे थे ना, एक सेकंड पेन तो ले लिया हम। तो जैसे जैसे मैंने समझाया है, वैसे मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैंने समझाया है वैसे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख रहे थे हम, क्या देख रहे थे हम, क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। सभी को चित्रों को एक आगे आगे वाला बना देना है बस, ठीक है। मैंने इससे पीछे वीडियो में उनको समझाया भी है, सिर्फ संख्याओं को, अभी मैंने डायग्राम के साथ संख्याओं को भी समझाया है, ठीक है। तो मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, दोनों मीडियम में लिख रखा है मैंने, ठीक है। 1 3 6 1 चल रहा है, 3 चल रहा है, 6 चल रहा है, 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है, 1 4 9 16 25 वर्ग संख्याएं यह वर्ग कहलाती है, 1 6 1 8 27 64 125 घन संख्या या घन क्यों कहलाती है। तो सिंपल क्यों कहलाती है, तो अभी तो हमने समझाया, तो क्यों कहलाती है इसका मतलब तो हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती है, क्योंकि देखो जब हमने एक बिंदु लिखा, एक बिंदु हमने किया, फिर 3 है तो 1 2 3
इस तरह हमने 3 बना दिए। एक सेकंड दो, वो वाला हम ले लेते हैं एक बार, देखो ये वाला ले लेते हैं। देखो एक है, एक लिया, फिर 3 है, 3 से त्रिभुज बना, फिर 6 चल रहा है तो 4 5 6, फिर 10 चल रहा है, 7 8 9 10। तो क्यों कहला रही है? क्योंकि लिख सकते हैं हम आसानी से, क्योंकि बढ़ते हुए बिंदुओं से, देखो मैं इसका एक लिख देता हूं प्रॉपर, ठीक है। देखो तो देखो मैंने यहां लिख दिया कि क्यों, ये जो कह रहा है सेकंड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ की ये जो संख्याएं हैं या फिर घन संख्या या वर्ग संख्याएं हैं, तो मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पहले आंसर लिख दिया एक का। वैसे एक ही क्वेश्चन में क्या है, एक ही क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार क्यों है, वर्ग क्यों कहलाती है और घन संख्या है, तो 3 क्वेश्चन है। तो मैंने पहले एक का आंसर लिख दिया। देखो क्योंकि बढ़ते हुए बिंदुओं, या तो बिंदु है, हम डायग्राम से समझ रहे तो बिंदु बोलेंगे, क्योंकि हर एक डायग्राम में क्या हो रही थी, बिंदु बढ़ रही थी, बढ़ती बिंदु से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल निर्माण हो रहा था। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे त्रिभुजों का निर्माण होते जा रहा है, एक से बड़ा त्रिभुज, बड़े से बड़ा त्रिभुज, तो इसलिए हम इसको त्रिभुज संख्याएं बोल रहे हैं। क्योंकि जो नंबर है वो किस प्रकार के नंबर बन रहे हैं, वे त्रिभुजाकार संख्याओं को निर्माण दे रहे हैं, इसलिए क्या है वो त्रिभुजाकार संख्या है। इसी तरह हम सेम टॉपिक को बोल के आगे बोल सकते हैं, जैसे क्या बोला, वर्ग संख्या क्यों है, इसमें कह रहा है वर्ग क्यों है, क्योंकि बोल सकते हैं बढ़ते बिंदु से एक वर्ग का निर्माण हो रहा है, घन में एक घन का निर्माण हो रहा है, यानी एक घनों से मिलकर एक बड़े घन का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए हम घन संख्या बोल रहे हैं। क्योंकि इस तरह की संख्या है, क्योंकि बढ़ते हुए संख्याओं से जितनी बड़ी संख्या है उतने बड़े घन का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाए।